ये उस रेजिमेंट का बेटा है, उस रेजिमेंट का बच्चा, उस रेजिमेंट का सैनिक है जिस रेजिमेंट का इतिहास आप सबने और हमने भी 6ठी क्लास में पढ़ा था। अब्दुल हमीद का रेजिमेंट 1965 में जिस रेजिमेंट के उस योद्धा ने अकेले पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो गया, ऐसे रेजिमेंट का वो बेटा और उसी का मैं भी एक सैनिक हूं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और ये रेजिमेंट कैनेडियन रेजिमेंट हिंदुस्तान की सेना का वो रेजिमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा अलंकारों से अलंकृत है। 3 परमवीर चक्र आज तक हिंदुस्तान की सेना में किसी रेजिमेंट के पास नहीं। 3 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र और न जाने कितने वीर चक्र और शौर्य चक्र, तमाम मेडलों से सुशोभित ही हमारा रेजिमेंट। और इस रेजिमेंट का सैनिक होने का हमें बड़ा गर्व है, गौरव है। मैं भी इसी धरती से पैदा हुआ जवान। बस सीमा लग गई है, खेत हमारे नजदीक हैं, खेतों के पास बुलंदशहर है और इधर जो है हापुड़ आ गया। बाकी ये जन्मभूमि एक ही है। ये एक ऐसी जन्मभूमि है जहां वीरों ने शौर्य, पराक्रम और वीरता का अद्भुत पराक्रम दिखाया है। अगर पूरे देश के पराक्रम को देखें तो ये मेरठ और बुलंदशहर का जो क्षेत्र है ये एक ऐसा क्षेत्र है जो वीरों और वीरांगनाओं का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ तो किसान के बेटे ही तो हैं। और ये तमाम जो हमारे बुजुर्ग किसान बैठे, नौजवान किसान बैठे, आपके तो चरणों में नतमस्तक होकर के मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आपने हम जैसे बेटों को जन्म दिया है। और मैं उन माओं को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें और इस धरा के उन पुत्रों को जन्म दिया। और अपने ये माँ अपने बेटों से क्या कहती है जब वो सीमा पर चलती है, तो बेटा से कहती है बेटा कब आएगा, तो बेटा भी बड़े गर्व से कहता है माँ या तो दुश्मन के सीने में तिरंगा गाड़ के आऊंगा या तिरंगे में लिपट करके आऊंगा, माँ मैं आऊंगा जरूर। तो ऐसे माओ को नमन है। और माँ अपने बेटों को, ये हिंदुस्तान की माँ ही कह सकती है सर कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर मत गोली खाना। तो इस देश के बेटे और बेटियां, आपने अगर किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखा होगा तो उसको सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, कभी पीठ पर निशान नहीं होते। मेरे नौजवान कलाकार बैठे हुए अपने अपने शब्दों में देशभक्ति की वो तमाम गाथाएं हमको सुना करके, नौजवानों को सुना करके इनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का वो गंगा बहा रहे हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि हमने तो वो मंजर देखा है जो अपने फिल्मों में देखते होंगे कि गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं। हमने उन पलों को जिया है, उन पलों को जिया है कि एक सैनिक का हाथ कटता, पैर कटता, लेकिन फिर भी नहीं रुकता और वो अपने लक्ष्य की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। मैंने उन पलों को भी जिया है। इस यहां पर गोली लगती है और मेरे साथी का पूरा भेजा निकल करके बाहर आ जाता है। मैंने उन पल को भी जिया है। हवलदार गुड्डू ने भी वो पल जिए हैं और देश का वो हर सैनिक उन पलों को जीता है। जो आज मेरे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हुए, इन्होंने उन पलों को जिया है और इन्होंने हमें वो क्षमता दी है, सक्षमता दी है और अपने अनुभव से, ज्ञान से हमारे अंदर वो ताकत भरी, तभी तो हम दुश्मन का सामना कर पाए। ऐसे नौजवान जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, सैनिक हमेशा नौजवान ही होता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। यही तो इसकी खास बात है। चाहे बाल सफेद हैं लेकिन फिर भी जवान है। तो इन जवानों की, इन भूतपूर्व सैनिकों ने हमें वो शिक्षा दी जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। खून से जब लथपथ शरीर, लाशें पड़ी होती हैं, उन लाशों के बीच अपने आप को जिंदा रखना कितना मुश्किल होता है।
कि कल्पना से परे। मैं तो 19 साल का बेटा था आपके इस क्षेत्र का, एक भी बंदा नहीं बचा था। जहां तक नजर जाती थी सर, वहां तक सिर्फ बर्फ और पहाड़ दिखते थे, कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि इस क्षेत्र ने, इन माओं ने, इन पिताओं ने वो आशीर्वाद पिलाया था कि जिससे वो हिम्मत डगमगाई नहीं और वहां पड़ा रहा, लड़ता रहा, और आखिर में देश को गौरव होने के वो पल प्राप्त हुए जिस पर टाइगर हिल का कब्जा हुआ और टाइगर हिल के ऊपर ये विजय पताका फहराया। सर से पैर तक लहू लुहान था, लेकिन सैनिक की हमेशा एक ही सोच होती है कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। और ये आज हमारे सम्मुख महात्मा जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूं। और ये सत्य है कि हम दुनिया को देखते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। अपने आप से मेरा मतलब है इस शरीर को नहीं। ये शरीर योगेंद्र यादव या गुड्डू नहीं है, ये शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस शरीर के अंदर भी एक शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर आत्मा बोलते हैं। जिस दिन हम अपने आत्मा से कनेक्ट होते हैं, मुझे उस कनेक्ट होने का आभास हुआ। हम उस शरीर को, उस आत्मा से कनेक्ट होने का कभी प्रयास नहीं करते। कभी प्रयास करके देखना कितनी सुकून मिलेगा, कितनी आत्म तृप्ति मिलेगी, एक आत्म संतुष्टि भी मिलेगी और एक आत्म बल भी मिलेगा। कि जब पड़ा हुआ था, जाना था नीचे, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब आप गहरी चिंतन में खुद में डूबते हो, तभी अपनी आत्मा से आप कनेक्ट होते हो। और जब आत्मा से कनेक्ट होते हो तो आप सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो। जब बोलते हैं ना कि कोई किसी का जब कोई सहारा नहीं होता है तो ऊपर वाला ही सहारा होता है। तो ऊपर वाला भी ऐसे नहीं किसी की हेल्प भी करता है, सहायता ऐसे नहीं करता है जब तक उसको याद भी नहीं किया। याद करना पड़ता है, उसके साथ जुड़ना पड़ता है, उसको अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तब तो वो आपके साथ सहायता करने के लिए आता है। और इस प्रकृति के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, विराजमान है। हम कुछ नहीं कर पाते, वही करता है। उसी की इशारे से सब कुछ पृथ्वी पर हम सब कुछ कर पा रहे हैं, बाकी हम कुछ कर ही नहीं पाते। उसी का ये प्रतिफल है कि आज हम आपके बीच में भी खड़े हैं। गुड्डू जैसे योद्धा भी खड़े हैं जो दो बार सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत हो चुका है। ऐसे महान योद्धा, ऐसे परम योद्धा को भी बार बार नमन करने का, वंदन करने का ये क्षेत्र का और हम सब का फर्ज और दायित्व बनता है। हम ये युवाओं का देश है और ये जो देश की धरती है, ये तो युवाओं की धरती है, वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। ये तो जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की और परमात्मा की धरती है। तो तब मैं दो लाइन कहकर के अपनी बात को विराम देता हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमन और वंदन। बहुत अच्छा है।